उत्तराखंड में धामी के राज तिलक की तैयारी। देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण समारोह। और चलिए अब इस शपथ ग्रहण में कौन कौन बड़े नेता शामिल होंगे वो आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ, मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री हिमाचल के प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री गोवा के भूपेंद्र पटेल, मुख्यमंत्री गुजरात के हेमंत बिस्वा जो है मुख्यमंत्री हैं असम के, वो भी शामिल होंगे। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, सौदान सिंह, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, दुष्यंत गौतम, तरुण चुंग, तेजस्वी सूर्या, बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष, ये वो बड़े चेहरे हैं जो शपथ ग्रहण में कल शिरकत करेंगे। तो 23 मार्च का दिन बेहद ही खास है क्योंकि कल पुष्कर सिंह धामी दोबारा सीएम पद की शपथ लेंगे। और जो संभावित चेहरे हैं वो भी आपको बता रहे हैं जो कैबिनेट में शामिल होंगे, क्योंकि ये भी समझना बहुत जरूरी है। कोटद्वार से दूसरी बार विधायक बनी रितु खंडूरी पूर्व सीएम वीसी खंडूरी की बेटी हैं। ये संभावित चेहरे हैं धामी कैबिनेट के, वो आपको बता रही हैं। इसके बाद एक एक करके आपको बताते हैं। विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल, संभावित चेहरे हैं, कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। चौथी बार विधायक बने हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। ये एक एक करके आपको बता रहे हैं। ऋषिकेश से बीजेपी विधायक है। खजान दास देहरादून से बीजेपी विधायक है, लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं, तो ये भी कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं। ये संभावित चेहरे हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। और तीसरी बार विधायक बने हैं खजान दास। रायपुर सीट से बात करें तो बीजेपी विधायक है उमेश शर्मा काऊ, सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर ये आए हैं और लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं। रायपुर सीट से बीजेपी विधायक हैं। और अब बात विनोद की करते हैं, विनोद चमोली की, लगातार 2 बार से विधायक रहे हैं। ये भी संभावित चेहरे में हैं, इन्हें भी शामिल किया जा सकता है, हालांकि ये कल पता चलेगा। बागेश्वर से बीजेपी विधायक चंदन राम दास की भी बात कर लेते हैं, लगातार चौथी बार विधायक बने हैं और बागेश्वर से ये विधायक है। संभावित चेहरे जो कि कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं, हालांकि ये कल पता चलेगा, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं। लालकुआं से बीजेपी विधायक मोहन बिष्ट, लालकुआं से हरीश रावत को हराया है इन्होंने और बीजेपी विधायक हैं। उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार सत्ताहीन होकर इतिहास बनाने वाली बीजेपी की जीत के अगुवा रहे पुष्कर सिंह धामी का कल राज तिलक होने जा रहा है। नई धामी सरकार का शपथ ग्रहण 23 मार्च यानी कि कल होगा, जिसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। उत्तराखंड में धामी के राज तिलक की तैयारी। उत्तराखंड में बीजेपी को जीत दिलाने वाले पुष्कर सिंह धामी बुधवार को लगातार दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पिछली बार जब उन्होंने शपथ ली थी तब उनके पास करीब 6 महीने का वक्त था, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने उत्तराखंड में बीजेपी को प्रचंड जीत दिलवाई। नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम परेड ग्राउंड में होगा, जिसमें पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय नेता मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री धामी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। देहरादून के परेड ग्राउंड में भव्य शपथ की तैयारियां जोरों पर हैं। परेड ग्राउंड में 20,000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। 3 मंच बनाए गए हैं। शपथ ग्रहण के लिए दूसरे जिलों से 3 एडीएम, 10 एसडीएम बुलाए जा रहे हैं। वीआईपी गेट के रुकने, ट्रांसपोर्ट के प्रोटोकॉल के हिसाब से व्यवस्था की जा रही है। विधायकों, मंत्रियों और वीआईपी के बैठने के लिए अलग अलग मंच बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा हेलीपैड्स बनाए जा रहे हैं। सुरक्षा के नजरिए से 1000 पुलिस कर्मियों को परेड ग्राउंड में तैनात किया जा रहा है। ऐतिहासिक देहरादून का परेड ग्राउंड होगा। बुधवार के दोपहर 2:30 बजे पुष्कर धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 12वें मुख्यमंत्री होंगे उत्तराखंड के और
इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और 20 से 25 हजार लोग, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, बीजेपी के सभी सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। और इस ग्रैंड शो को बीजेपी पूरे प्रदेश को दिखाना चाहती है। बीजेपी के लिए बड़ी बात यह है कि लगातार दूसरी बार बीजेपी ने सत्ता में लौटने का एक नया इतिहास रचा है। और दूसरी अहम बात यह भी है कि बीजेपी के 47 विधायक जीत कर आए। उम्मीद से ज्यादा बीजेपी की बेहतरीन परफॉर्मेंस उत्तराखंड में रही है। पुष्कर धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया। एक बार फिर 23 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुष्कर धामी एक मंच पर होंगे। मैसेजिंग भी होगी और मैसेजिंग ये कि बीजेपी किस विकास की अवधारणा पर आगे बढ़ रही है। कल शपथ ग्रहण से पहले नवनिर्वाचित विधायक आज सीएम आवास पहुंचे, जहां विधायकों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। धामी ने भरोसा जताया कि उनकी सरकार जन कल्याणकारी होगी। हमारी पार्टी ने संकल्प किया है, हम उन सभी संकल्पों को धरातल पर ले जाएंगे, एक पारदर्शी शासन चलाएंगे, जन जन के द्वार तक पहुंचने वाली हमारी सरकार होगी, जन समस्याओं को त्वरित रूप से समाधान करने वाली सरकार होगी, एक अच्छी सरकार देंगे और उत्तराखंड राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। नई धामी कैबिनेट के लिए अब मंत्रियों के नाम तय होने लगे हैं। बीजेपी आला कमान की ओर से मंत्रियों के संभावित नाम मांगे गए हैं, जिसके बाद उत्तराखंड बीजेपी की तरफ से 25 नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे गए। इन्हीं 25 नामों में से 11 विधायक मंत्री बनाए जाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी मिलने के बाद आला कमान की सहमति से नाम तय किए जाएंगे और फिर 11 नामों पर मुहर लगेगी। मेरी बात है, जहाँ तक हम लोग को पार्टी ने बहुत सम्मान दिया, 2 बार का विधायक बनने का मुझे मौका दिया है इस कम उम्र में। और जो भी पार्टी मेरे को दायित्व देगी चाहे नहीं देगी, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी के साथ लाइन के अंदर चलूंगा। निश्चित तौर पर महिलाओं की भागीदारी सरकार में भी होनी चाहिए। आप चेहरा होंगी? कह नहीं सकते, लेकिन महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, ताकि जिस तरह की योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी लेकर आएंगे, हम बहनों तक पहुंचाएंगे। सीएम पुष्कर धामी कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसका भी इम्पैक्ट कैबिनेट पर दिखेगा। चर्चा है कि सीएम डीडी हाट से चुनाव लड़ सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो डीडी हाट से विधायक बिशन सिंह चुफाल को सीट छोड़नी होगी। नतीजा, नई कैबिनेट में चुफाल की जगह नया नाम ऐड हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में महाशपथ की महातैयारी। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेंगे और उनके साथ करीब 50 मंत्रियों का मंत्रिमंडल की शपथ लेगा। लखनऊ में 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह। एकाना स्टेडियम में शपथ लेंगे योगी। पीएम मोदी, शाह, राजनाथ, नड्डा समेत बड़े नेता होंगे शामिल। करीब 70,000 लोग करेंगे शिरकत। यहाँ पर 7,000 से ज्यादा लोगों की गाड़ियाँ खड़ी होंगी। खास तौर पर वीवीआईपीज़ के लिए ये पार्किंग बनाई गई है। एसपीजी ने संभाला सुरक्षा का जिम्मा। तो 25 मार्च को शपथ ग्रहण होना है, लेकिन उसके पहले क्या कुछ तैयारियां हैं और कौन कौन से वीवीआईपी शामिल होंगे, चलिए वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी है, क्योंकि 25 तारीख दिन जो है बेहद ही खास है। वीवीआईपी मेहमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि 25 तारीख को शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह, एक एक करके आपको बता रहे हैं। जो वीवीआईपी लिस्ट सामने आई है वो हम आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बाद बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शपथ ग्रहण में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही बताते चले तो बीजेपी शासित राज्यों के सीएम जो है
वो भी शपथ ग्रहण में आएंगे। केंद्र सरकार के मंत्री, बीजेपी के बड़े पदाधिकारी शामिल होंगे। और देखिए 250 वीवीआईपी इस शपथ ग्रहण में मौजूद होंगे, शिरकत करेंगे, क्योंकि एक एक करके समझना बहुत जरूरी है कि 25 तारीख को क्या कुछ होने वाला है। करीब 70,000 लोग जो है वो शिरकत करेंगे। बाकायदा उसकी तैयारी की गई है, 7,000 पार्किंग की व्यवस्था की गई है और दूसरे राज्यों से भी जो कार्यकर्ता हैं उनके बैठने के लिए भी अरेंजमेंट किया गया है। यानी सब कुछ ध्यान में रखते हुए पूरा अरेंजमेंट किया गया है 25 मार्च के लिए। इकाना स्टेडियम में 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। अब सोचिए 3 हेलीपैड बनाए गए हैं और क्या कुछ व्यवस्था वहां पर की गई है ये आपको बता रहे हैं। देश का 5वां सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है जिसमें शपथ ग्रहण होगा। 1000 कार और 5000 बाइक की कैंपस में पार्किंग है, जिसमें पार्किंग की जा सकती है। स्टेडियम के अंदर 2 बड़े एलईडी स्क्रीन जो है वो भी लगाए जाएंगे, क्योंकि काफी लोग मौजूद रहेंगे। इंटरनेशनल लेवल की फ्लड जो लाइट है वो भी यहां पर लगाई जाएगी। तो यानी बड़ी संख्या में 70,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। मीडिया सेंटर, पवेलियन की सुविधा जो है वो भी यहां पर की गई है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। शपथ ग्रहण को दिखाया जा सकता है लाइव, इसकी व्यवस्था की गई है। और सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो एसपीजी ने संभाल रखी है, यानी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। 250 वीवीआईपी जो है वो शामिल होंगे। तो 25 मार्च को किस तरह से तैयारियां हैं वो हमने आपको बताई। और अब बात यूपी में प्रचंड जीत के बाद दोबारा बीजेपी की बहुमत की सरकार बनने की तैयारी जोरों पर चल रही है। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ और उनकी नवनिर्वाचित विधायकों की ब्रिगेड शपथ लेगी। 2022 की शपथ ग्रहण का ऐसा भव्य आयोजन किया जा रहा है जिसे हमेशा याद किया जाएगा। और ये शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के अंतर्राष्ट्रीय कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में किया जा रहा है। पीएम मोदी के अलावा तमाम बड़े राजनेता और सियासी दिग्गज इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की तैयारी जारी है। पार्किंग, हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। हम इस वक्त उस जगह पे हैं जहां पर हेलीपैड बनाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बाईं तरफ एक हेलीपैड बन रहा है। यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर लैंड कराया जाएगा। मेरे ठीक पीछे एक हेलीपैड और बन रहा है, दूसरा हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड कराया जाएगा। मेरे दाहिनी तरफ ये जो स्थान है यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर और लैंड करेगा। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के हेलीकॉप्टर इकाना के ठीक पीछे ये जो उनका फुटबॉल ग्राउंड है वहाँ पर ये हेलीकॉप्टर लैंड करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ एयरपोर्ट पर आएंगे और वहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए इकाना पर पहुँचेंगे। ये फुटबॉल स्टेडियम है इकाना क्रिकेट स्टेडियम के ठीक पीछे, जहाँ पर ये हेलीपैड बनाया जा रहा है। निर्माण कार्य बहुत ही जोर शोर से यहाँ पर जारी है। मतलब कि योगी सरकार के शपथ ग्रहण में कई बड़े वीवीआईपी मेहमान शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। इसके अलावा विपक्ष के कई बड़े नेताओं को भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बुलाया जा सकता है, जबकि बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। और यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए चलते हैं।